नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन। पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इजलास से खिताब करते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर तबसरा किया। पार्लियामेंट में लोकसभा हल्कों में इजाफा, नई हदबंदी और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात तरमीमी बिल पर मुबाहिसा जारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के नवमुकर्रर सफीर स्टैग से खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये जानकारी शेयर करते हुए बताया कि यूरोप से बाहर पहली मंजिल के तौर पर ऑस्ट्रिया का इंतखाब काबिले सताइश इक़दाम है। मोदी ने यह भी बताया कि पिछले 4 दहाइयों में यूरोप से किसी चांसलर का हिंदुस्तान में ये पहला दौरा है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन ताल्लुकात में इसको एक नए बाब के तौर पर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया है। मणिपुर फिर एक मर्तबा तशद्दुद की आग में झुलस रहा है। बताया जा रहा है कि ताज़ा तशद्दुद के वाक़यात में बड़े पैमाने पर फौज और आम शहरियों के माबैन तसादुम के वाक़यात पेश आए हैं। 12 पुलिस एहलकारों समेत 28 फौजी जवान हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है, जबकि हिंदुस्तानी दस्तों की जानिब से की गई फायरिंग में 122 शहरी भी मणिपुर में मारे जाने की खबर है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को 80 से बढ़ाकर 120 किया जा रहा है। नए बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत उत्तर प्रदेश में 120 लोकसभा सीटें तश्कील देने जा रही है। यादव ने इस्तिफसार किया कि क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं है, और अगर साजिश है तो जिस तरह अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त हुई है, इसी तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मर्तबा अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का सेहरा बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधने की मज़मूम कोशिश की। मगरबी बंगाल में एक जलसा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी ने कहा कि बंगाल से फैक्ट्रियां गायब हो रही है और उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां कायम हो रही है।
उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाजें नहीं होती और ना ही लाउडस्पीकर्स पर अज़ां होती है और गांव कशी पूरी तरह खत्म हो गई है। लगभग 7,000 से अधिक कारखाने बंगाल में हट गए, भाग गए, और उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 17,000 नए कारखाने लगे हैं। बड़े बड़े कारखाने। एमएसएमई यूनिट यहां पे 16,000 से अधिक बंद हो गई। यूपी के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगी है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था, और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है। वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने तेलंगाना का मवाजिना पाकिस्तान से करते हुए फिर एक मर्तबा तेलंगाना की अजीम जिद्दोजहद और मुजाहिदीन तेलंगाना की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। तेजस्वी सूर्या ने पार्लियामेंट में लोकसभा हलकों की नई हदबंदियों पर मुश्तमिल बिल की बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इस अंदाज में एपी और तेलंगाना को तकसीम किया है जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम की थी। Because if you remember the way the Congress party, the UPA, divided the two undivided Andhra Pradesh into AP and Telangana, it was done the partition of AP and Telangana was done in a worse fashion than the British did the partition of India and Pakistan. This is the kind of legacy they have, Adhyaksh. बीजेपी एमपी के तकसीम तेलंगाना को लेकर दिए गए बयान पर तेलंगाना में हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सूर्या के बयान की सख्त मजम्मत की है और कहा कि तेलंगाना की तश्कील बीजेपी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। वहीं बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर और रुकने असेंबली केटी रामाराव ने भी सूर्या के बयान की सख्त मजम्मत की और कहा कि बीजेपी के लिए अब तेलंगाना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने सूर्या के बयान को तहरीक तेलंगाना और मुजाहिदीन तेलंगाना की तौहीन करार दिया है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात तरमीमी बिल और लोकसभा हलकों की हदबंदी बिल दोनों को मुंसलिक करना खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में मरकज़ी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की अक्कासी करता है। कविता ने कहा कि दोनों अलग बातें हैं और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए ओबीसी खवातीन के साथ इंसाफ के जिक्र को बिल में शामिल नहीं किया गया है। तेलंगाना में बरक़ी मुलाजिमीन की हड़ताल का मनफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। बरक़ी कटौती के वाक़यात में इजाफे के साथ शदीद गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर्स में खराबी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। तमाम हालात के पेश नज़र तेलंगाना के महकमा ट्रांसको ने हड़ताल कर रहे मुलाजिमीन को मुतनब्बा किया है कि अगर हड़ताल फौरी ख़त्म नहीं की गई तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। मकई के थैलों की किल्लत से 2-4 किसानों के साबिक रियासती वजीर एरब अली दयाकर राव ने मुलाकात की। किसानों की हालत से हुकाम को वाकिफ करवाया। रियासत के पालकुर्ती हल्के से पालकुर्ती मंडल में दयाकर ने चाकली एलम्मा मार्केट का दौरा किया
और किसानों से मुलाकात करते हुए उनके हालात से वाकिफियत हासिल की। పాలకుర్తి మార్కెట్ పోయి వచ్చిన ఆడ అక్కడనే దగ్గరనే ఉన్నా దాదాపు 7,000 బస్తాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాంటా చేయవచ్చినాయి అవి అట్నే ఉన్నాయి లారీలు రోజుకు 4 లారీలే పంపిస్తారు 4 లారీలతో అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు 2 ఇంకా 15,000 బస్తాలు వచ్చి ఉన్నాయి ఈడ రైతులు తెచ్చిపెట్టుకుని ఇంకో 15,000 వస్తాయి ఇప్పుడు మాకు బస్తాలు దొరుకుతలేవు అయితలేదు లారీలు దొరుకుతలేవు ఎట్లా ఒక్కటికి ఇదైతే కొద్దిగా లారీలు పెంచాలి బస్తాలు పంపించాలి కాంట్రాక్టర్లు ఒక్క వారం రోజులలో నాకు క్లియర్ కావాలి దయచేసి అంతే కదా ఓకే కదా పైసలు ఎప్పుడు పడతాయి పైసలు ఇంకా స్టార్టే కాలేదు సరే रियासती वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना अंबेडकर सेक्रेटेरिएट में अमेरिकी नेशनल कॉलेज वार के वफद से मुलाकात करते हुए कहा कि अमेरिकी इदारों की सरमायाकारी के लिए तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की करने वाला मरकज बना हुआ है। श्रीधर बाबू ने कहा कि एरोस्पेस, दिफा और खलाई शोबेजात में सालाना 30% शरह नमू दर्ज कर रहा है। श्रीधर बाबू ने वफद को बताया कि तेलंगाना के इदारे DRDO, BHEL, मिधानी, BDL, RCI, HAL और दीगर मरकजी हुकूमत के इदारे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, सेफ्रॉन एयरबेस और डसॉल्ट एविएशन जैसे आलमी शोहरत याफ्ता इदारों के साथ मिलकर तेलंगाना में काम कर रहे हैं। शमशाबाद के करीब एक कार में आग लगने की वजह से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। बताया जा रहा है कि कार एक मैकेनिक की थी जिसमें इंजन की खराबी को दुरुस्त करने के बाद जांच के लिए गाड़ी चलाई जा रही थी। इत्तला मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है मगर ट्रैफिक में खलल जरूर पड़ा है। AIA सदन हाल संतोष नगर में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आंखों के मुफ्त मायना का इंतजाम किया गया था। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शुरू करदा अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत पुलिस इस तरह के इक़दाम उठा रही है ताकि ड्राइवर्स को किसी भी नागहानी वाक़ये से बचाया जा सके। लंगर हाउस के करीब एक और सड़क हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। कार का टायर मुकम्मल तबाह हो गया है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लंगर हाउस पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। एरम मंजिल मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जब एक 45 साला हाउसकीपिंग सुपरवाइजर सत्या नारायणा की मौके पर मौत हो गई। मुतवफ़ी के घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया और मेट्रो स्टेशन इंतज़ामिया पर काम का दबाव डालने और वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एरम मंजिल मेट्रो स्टेशन इंतज़ामिया को सत्या नारायणा की मौत का जिम्मेदार ठहराया। దౌర్జన్యం బాధితుడికి న్యాయం జరగాలి బాధితుడికి న్యాయం జరగాలి పీవీఆర్ యాజమాన్యం మొండి వైఖరి నశించాలి పీవీఆర్ మొండి వైఖరి నశించాలి బాధితుడికి న్యాయం జరిగాక సంఘం వ్యక్తులు ఎవరు జరగాలి ఇక్కడి నుంచి నాయకత్వం నశించాలి 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 దౌర్జన్యం నశించాలి 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 ఎంప్లాయీకి జరిగిన అన్యాయాన్ని నశించాలి నశించాలి హెచ్ఆర్ దౌర్జన్యం నశించాలి నశించాలి మేనేజ్మెంట్ దౌర్జన్యం నశించాలి నశించాలి స్టాఫ్ దౌర్జన్యం నశించాలి నశించాలి మేనేజ్మెంట్ దౌర్జన్యం నశించాలి నశించాలి బాధితుడికి న్యాయం జరిగేదాకా జరగము బాధితుడికి న్యాయం జరిగేదాకా జరగము పీవీఆర్ యాజమాన్యం మొండి వైఖరి పీవీఆర్ యాజమాన్యం మొండి వైఖరి బాధితుడికి వెంటనే న్యాయం చేయాలి బాధితుడికి వెంటనే న్యాయం చేయాలి పీవీఆర్ యాజమాన్యం మొండి
యజమాన్యం మండి వైఖరి బాధితునికి న్యాయం చేయాలి బాధితునికి న్యాయం చేయాలి డౌన్ డౌన్ పీవీఆర్ డౌన్ పీవీఆర్ యజమాన్యంపై చర్యలంటే తీసుకోవాలి యజమాన్యంపై చర్యలంటే తీసుకోవాలి हुकूमत तेलंगाना के प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत महबूबिया स्कूल के स्टूडेंट्स में ट्रैफिक सेफ्टी के मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रैफिक कवानीन बताए गए और जिम्मेदारी के साथ सड़क के इस्तेमाल और सड़क पार करने के तरीके से उन्हें वाकिफ करवाया गया। देख के जाना और व्हीकल है क्या करते हैं यू टर्न लेके 12 हो गया तुम्हारा हो गया 12 जा एक लाइन पे दूसरा सेम लाइन पे जाना वो स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।